हाय एवरीवन। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं रितेश, झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग नवंबर मंथ के पूरे झारखंड करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। यानी एक महीने में हम लोग झारखंड के जितने भी करंट अफेयर्स देखे हैं आज के क्लास में उनका हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। 1 से लेकर 30 नवंबर तक झारखंड के जितने भी करंट अफेयर्स बने हैं आज हम लोग उन करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज आज के इस क्लास का मेन पर्पस क्या है? तो आज के इस क्लास के मेन पर्पस की बात कहें तो आज के इस क्लास का मेन पर्पस है झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करना। नवंबर मंथ के झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करना। बात करेंगे पीडीएफ की, तो पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ मिल जाएंगे, साथ ही साथ सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस, डिटेल्स, सभी चीजें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। देखिए आज हमारा पहला क्वेश्चन है, झारखंड के कितने पर्यटन स्थल का चयन जो है इको रिट्रीट फेस्टिवल के लिए किया गया है? तो झारखंड के कितने पर्यटन स्थल जो है उनका चयन इको रिट्रीट फेस्टिवल के लिए किया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी 5। झारखंड के 5 पर्यटन स्थलों का चयन जो है इको रिट्रीट फेस्टिवल के लिए किया गया है। अब ये 5 पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? तो पतरातू की वैली, नेतरहाट, चांडिल डैम, दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मैकुलिस्किजगंज। ये जो है झारखंड के 5 पर्यटन स्थल है जिनका चयन झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा इको रिट्रीट फेस्टिवल के लिए जो है किया गया है। आप ये पांचों को देख सकते हैं। तो इन पांचों का चयन जो है किया गया है। किसके लिए किया गया है? तो इको रिट्रीट फेस्टिवल के लिए किया गया है। झारखंड के कितने पर्यटन स्थल? तो झारखंड के 5 पर्यटन स्थल। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के किस जिले में राज्य स्तरीय स्पोर्ट्स एथलेटिक्स का आयोजन जो है वो किया गया है? झारखंड के कौन से जिले में? तो झारखंड के धनबाद जिले में राज्य स्तरीय स्पोर्ट्स एथलेटिक्स का आयोजन जो है वो किया गया है। यानी ऑप्शन डी जो है इसका, सॉरी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा धनबाद। धनबाद में जो है इसका आयोजन वो है किया गया है। राज्य स्तरीय पारा स्पोर्ट्स एथलेटिक्स का आयोजन जो है धनबाद जिले में 19 और 20 नवंबर को किया गया था। इसमें पूरे देश भर से 150 खिलाड़ी जो है भाग लिए थे। कितने? तो 150 खिलाड़ी पूरे देश भर से इसमें भाग लिए थे। इसे आप लोग याद रखें। तो ये आप देख सकते हैं। धनबाद की बात करेंगे तो ये आप मैप में देख रहे हैं, यह मैप में धनबाद। और धनबाद की जो स्थापना है वो 1956 में किया गया था। कब किया गया था? 1956 में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस जिले के सुजीत मुंडा का चयन जो है वो इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम में किया गया है? तो सुजीत मुंडा की बात करेंगे, ये कहां के रहने वाले हैं? तो ये झारखंड के रांची के रहने वाले हैं। यानी ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रांची। रांची के रहने वाले हैं सुजीत मुंडा और इनका जो चयन है वो इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम में किया गया है। सुजीत मुंडा की बात करेंगे, ये देख नहीं सकते हैं और इनका जो चयन है वो इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम में किया गया है। तो इन्हें आप लोग याद रखें। ये जो है ऑलराउंडर है। क्या है? ये ऑलराउंडर है और ये आप देख सकते हैं, ये है सुजीत मुंडा और इन्हीं का चयन किया गया है इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम में ऑलराउंडर के तौर पर। ये जो है झारखंड के रांची के रहने वाले हैं। तो इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम ये आप देख पा रहे हैं, ये जो टीम है ये है इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम और इसमें झारखंड के रांची के रहने वाले सुजीत मुंडा का चयन जो है वो किया गया है। हाल ही में राज्य में आयोजित होने वाले 31वें नेशनल वुशु चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए झारखंड की टीम गई है। तो किस राज्य में इसका जो आयोजन है वो किया गया है? इसका जो आयोजन है वो जम्मू कश्मीर में किया गया है। कहां पे किया गया है? जम्मू कश्मीर में किया गया है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 31वें नेशनल वुशु चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो किया गया था। इसमें हमारे झारखंड की वुशु टीम ने भाग लिया था। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, कहां पे? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 31वें
नेशनल वुशु चैंपियनशिप के भाग लेने के लिए झारखंड की टीम जो है जम्मू कश्मीर गई है। 28 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक जम्मू कश्मीर में इसका जो आयोजन है वो किया गया था। इसमें झारखंड के 40 सदस्यीय टीम जो है भाग लेने के लिए गई है। तो इसे आप लोग याद रखें। कहां पे इसका आयोजन किया गया है? तो इसका जो आयोजन है वो जम्मू कश्मीर में किया गया है। 31वें नेशनल वुशु चैंपियनशिप 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक जम्मू कश्मीर। तो यह है जम्मू कश्मीर और इसे बीच से डिवाइड कर दिया गया है। हाल ही में कब एकता दिवस मनाया गया है? तो एकता दिवस की बात करें, एकता दिवस कब मनाया जाता है? एकता दिवस जो है प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर एकता दिवस की बात करेंगे तो आप लोगों को पता होगा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर हर वर्ष एकता दिवस जो है वो मनाया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? 31 अक्टूबर जो है इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है और इनके जयंती पर अवसर पर एकता दिवस जो है वो मनाया जाता है। बाकी आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं। बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो इनका जो जन्म हुआ था वो 31 अक्टूबर 1875 में गुजरात में हुआ था। तो नेशनल यूनिटी डे यानी राष्ट्रीय एकता दिवस की बात करेंगे, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस शिक्षण संस्थान के प्रोफेसर के द्वारा सबसे छोटे एंटीना का निर्माण जो है वो किया गया है? सबसे छोटे एंटीना की बात करेंगे, इसका निर्माण बीआईटी मेसरा के प्रोफेसर के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बीआईटी मेसरा। बीआईटी मेसरा के प्रोफेसर के द्वारा जो है पूरे विश्व का सबसे छोटे एंटीना का निर्माण किया गया है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो आप ये देख सकते हैं बीआईटी मेसरा के प्रोफेसर डॉक्टर श्रीकांत पाल के द्वारा सबसे छोटे एंटीना का निर्माण जो है किया गया है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखें। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये तस्वीर है सबसे छोटे एंटीना की। और बीआईटी मेसरा की बात करेंगे तो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म है। बीआईटी मेसरा कहां पर स्थित है? तो ये रांची में स्थित है। यहाँ के वीसी कौन है? डॉक्टर इंद्रनील मन्ना बीआईटी मेसरा के वीसी है। और 1955 में बीआईटी मेसरा को स्टेबलाइज जो है वो किया गया था। तो इसे आप लोग जरूर याद रखें। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये है डॉक्टर श्रीकांत पाल और इन्हीं के द्वारा सबसे छोटे एंटीना का निर्माण जो है वो किया गया है। तो इसे आप लोग याद रखें। ये है बीआईटी मेसरा और बीआईटी मेसरा से जुड़ी सभी डिटेल्स आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। 1955 जैसे मैंने आपको बताया कि 1955 में इसे स्टेबलाइज किया गया था और डॉक्टर इंद्रनील मन्ना यहाँ के कौन है? वीसी है। ये कहां पे है? तो ये रांची में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के कितने ब्लॉक को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है? तो झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के 226 ब्लॉक को सूखाग्रस्त घोषित जो है वो किया गया है। यानी ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 226। और झारखंड सरकार के द्वारा इन 226 ब्लॉक के किसानों को सहायता देने के लिए 3500 रुपए की सहायता राशि जो है वो दी जा रही है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 226 ब्लॉक को झारखंड सरकार के द्वारा सूखाग्रस्त जो है वो घोषित किया गया है। तो ये आप डिटेल देख सकते हैं। झारखंड के 22 जिलों के 226 ब्लॉक को सूखाग्रस्त जो है झारखंड सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। ठीक है, 3500 रुपए की राशि झारखंड सरकार के द्वारा सहायता राशि दी जा रही है और ये जो सहायता राशि है वो झारखंड के 30 लाख किसानों को दिया जाएगा। इसके लिए बजट की बात करेंगे तो झारखंड सरकार के द्वारा 1200 करोड़ का बजट जो है इसके लिए रखा गया है। ठीक है, तो इसे आप लोग जरूर याद रखें। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कब से झारखंड में झारखंड इंडस्ट्रियल पार्क एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी को लागू जो है वो किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 29 अक्टूबर। 29 अक्टूबर से झारखंड में झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड इंडस्ट्रियल पार्क एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी को लागू जो है वो किया गया। यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 29 अक्टूबर। 29 अक्टूबर से
इसे लागू किया गया है। तो इसे आप लोग याद रखें। और झारखंड में झारखंड सरकार के द्वारा किसी निजी कंपनी को लॉजिस्टिक पार्क या फिर इंडस्ट्रियल पार्क के निर्माण करने पर सब्सिडी जो है झारखंड सरकार के द्वारा वो दिया जाएगा। तो इसे आप लोग याद जरूर रखें। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फर्स्ट WFI ग्रांड प्रिक्स नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में झारखंड को जो है कितने पदक प्राप्त हुए हैं? तो झारखंड को इसमें टोटल 6 पदक प्राप्त हुए हैं। कितने पदक? कुल जो है 6 पदक इसमें झारखंड को प्राप्त हुए हैं। ग्रांड प्रिक्स नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप की बात करेंगे, इसमें झारखंड को 6 पदक प्राप्त हुए हैं, यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 6। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो WFI ग्रांड प्रिक्स कुश्ती प्रतियोगिता में झारखंड को जो है 6 पदक प्राप्त हुए हैं, जिनमें से एक जो है गोल्ड मेडल है, 2 जो है सिल्वर मेडल है और 3 जो है ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक है। टोटल की बात करेंगे, टोटल जो है झारखंड को 6 पदक प्राप्त हुए हैं। तो इसे आप लोग जरूर याद रखें। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की दूसरे चरण की शुरुआत जो है कब से किया गया है? तो दूसरे चरण की बात करेंगे, दूसरे चरण की शुरुआत कब से की गई है, यह जानने से पहले इसके प्रथम चरण की बात करते हैं। बात करेंगे प्रथम चरण की, तो झारखंड सरकार के द्वारा आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के प्रथम चरण की शुरुआत 12 अक्टूबर से की गई थी और प्रथम चरण को 12 से लेकर 22 अक्टूबर तक चलाया गया था। उसके बाद इसे बीच में थोड़ा सा रोक दिया गया था और इसके दूसरे चरण की शुरुआत 1 नवंबर से की गई थी और दूसरे चरण को 1 नवंबर से 14 नवंबर तक चलाया गया था। यानी इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1 नवंबर। 1 नवंबर से इसकी जो शुरुआत है वो की गई थी। तो यहां पे सभी डिटेल दी हुई है और आप जो ये देख पा रहे हैं, पहले चरण की शुरुआत 12 से लेकर 22 अक्टूबर और दूसरे चरण की शुरुआत 1 से लेकर 14 नवंबर तक किया गया था। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के किस जिले में एकता दिवस जागरूकता रथ को शुरू किया गया है? तो बात करेंगे एकता दिवस जागरूकता रथ की, इसकी शुरुआत कहां पे की गई है? तो इसकी जो शुरुआत है वो पलामू में की गई है, सॉरी रांची में की गई है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रांची। अब रांची में इसकी शुरुआत की गई है, तो रांची में 31 अक्टूबर से इसकी शुरुआत की गई है। CCL यानी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड CCL के द्वारा इसकी शुरुआत जो है वो की गई है। तो ये आप देख सकते हैं। रांची की बात आई है, यह है मैप में रांची और रांची के बारे में थोड़ा जानते हैं। रांची को क्या कहते हैं? तो रांची को सिटी ऑफ फॉल यानी झरनों का शहर कहा जाता है। साथ ही साथ रांची को झारखंड के शिमला के नाम से भी जाना जाता है। रांची का फॉर्मेशन यानी रांची की स्थापना कब की गई थी? तो 1855 यानी 1855 में रांची की स्थापना जो है वो की गई थी। वर्तमान समय में रांची में कितने ब्लॉक है? तो वर्तमान समय में रांची में 18 ब्लॉक है। रांची अपनी बाउंड्री एक राज्य के साथ जो है पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल के साथ ये शेयर करती है। झारखंड के टोटल 8 जिलों के साथ रांची जो है अपनी बाउंड्री को शेयर करती है। आइए जानते हैं ये 8 जिले कौन कौन से हैं। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जिला है रामगढ़, रामगढ़ के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करती है। ये है हजारीबाग, ये है चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी और ये है सरायकेला खरसावां। इन 8 जिलों के साथ रांची जो है अपनी बाउंड्री को शेयर करती है। बाकी ये डिटेल आप देख सकते हैं। रांची के एरिया की बात करेंगे 5097 किलोमीटर स्क्वायर का इसका टोटल एरिया है। डिवीजन की बात करेंगे तो ये साउथ छोटानागपुर यानी दक्षिणी छोटानागपुर डिवीजन के अंतर्गत आता है। दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। अगर सब डिवीजन की बात करेंगे, प्रमंडल की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 है, रांची और बुंदू। रांची के 2 प्रमंडल है। 572 यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी है यानी जनसंख्या घनत्व है। ब्लॉक के बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, 18 है और ये इसके 18 ब्लॉक है, आप इन्हें याद रख ले। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कब से सतर्कता जागरूकता सप्ताह जो है मनाया जा रहा है? तो सतर्कता जागरूकता सप्ताह की बात करेंगे 31 अक्टूबर से मनाया जा रहा है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो 31 अक्टूबर से सतर्कता जागरूकता सप्ताह जो है मनाया जा रहा है। 31 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक ये जो है मनाया गया है। तो आप ये देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में
झारखंड को कितनवां स्थान जो है दिया गया है। तो बात करेंगे स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की, तो इसका जो आयोजन है वो केंद्र सरकार के द्वारा यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। इसमें झारखंड को तीसरा स्थान दिया गया है पूरे देश में। तो झारखंड को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में तीसरा स्थान दिया गया है। बात करेंगे स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की, तो स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए झारखंड के 26 स्कूलों का चयन जो है वो किया गया था, यानी 26 विद्यालयों का चयन जो है वो किया गया था। तो इसे आप लोग जरूर याद रखें। बाकी डिटेल जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये पूरे कंटेंट का आपको पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग अभी जरूर विजिट करें, और वहां पे विजिट करके आप जो है सभी क्लासेस के पीडीएफ को आराम से डाउनलोड कर पाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फर्स्ट WFI ग्रांड प्रिक्स नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में झारखंड के सिमरन को कौन सा पदक मिला है? तो झारखंड के सिमरन को इसमें ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक मिला है। इस प्रतियोगिता में झारखंड को टोटल 6 पदक मिले हैं, जिसके बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है। इस प्रतियोगिता में झारखंड को टोटल 6 पदक मिले हैं, जिनमें से जो है 1 गोल्ड मेडल था, 2 जो है सिल्वर मेडल और 3 जो है ब्रॉन्ज यानी कांस्य मेडल था, जिसमें से 1 कांस्य मेडल सिमरन को जो है प्राप्त हुआ, यानी ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ब्रॉन्ज मेडल। बाकी आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं। ये है सिमरन और इन्हें जो है कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। हाल ही में छत्तीसगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड के बसंती ने कौन सा पदक जो है प्राप्त किया है? तो झारखंड के बसंती की बात करेंगे, इन्होंने कौन सा पदक प्राप्त किया है? इन्होंने जो है गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक को प्राप्त किया है। देखिए 29 से लेकर 31 अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भारतीय एथलेटिक्स संघ के द्वारा अंडर 23 अंडर 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड की बसंती को गोल्ड मेडल जो है प्राप्त हुआ है। अब बात करेंगे बसंती की, तो बसंती जो है झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम यानी वेस्ट सिंहभूम की रहने वाली है, और इन्होंने 5000 मीटर यानी 5 किलोमीटर की रेस में 17 मिनट और 1 सेकंड का समय लिया है, और इतना समय लेकर इन्होंने स्वर्ण पदक को प्राप्त किया है। तो ये आप बसंती को देख पा रहे होंगे। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, यह है मैप में छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ जो है झारखंड के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करती है। तो इन सब के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। यह है झारखंड का मैप, छत्तीसगढ़ झारखंड के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करती है। यह है छत्तीसगढ़, और झारखंड के 4 जिले जो है छत्तीसगढ़ के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा, ये वो 4 जिले हैं जो छत्तीसगढ़ के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के 2 जिले हैं जो झारखंड के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं, बलरामपुर और जैसपुर। बलरामपुर और जैसपुर ये 2 जिले हैं जो छत्तीसगढ़ के साथ झारखंड के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर कर रही है। ये 2 जिले जो है वो छत्तीसगढ़ के हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के किस जिले में संथाली लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन जो है वो किया गया था? बात करेंगे संथाली लिटरेचर फेस्टिवल की, तो ये जो है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आने वाले एग्जामों में इसका पूछा जाना लगभग तय है। तो संथाली लिटरेचर फेस्टिवल की बात करेंगे, इसका जो आयोजन है वो दुमका में किया गया था। कहां पे किया गया था? झारखंड की सब कैपिटल यानी झारखंड की उपराजधानी दुमका में इसका आयोजन जो है वो किया गया था। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दुमका। दुमका में संथाली लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन जो है वो किया गया था। तो आप ये देख सकते हैं 2 नवंबर को, कब? 2 नवंबर को इसका जो आयोजन है वो किया गया था, दुमका। तो ये है मैप में दुमका, और दुमका के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है, तो आप उसे याद रखें। हाल ही में कब से झारखंड में खेलो झारखंड प्रतियोगिता 2022-2023 की शुरुआत जो है वो की गई है? तो बात करेंगे खेलो झारखंड प्रतियोगिता 2022-2023 की, तो इसकी जो शुरुआत है वो झारखंड में 5 नवंबर से की गई है। कब से की गई है? 5 नवंबर से की गई है, यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 5 नवंबर। 5 नवंबर से झारखंड में खेलो झारखंड प्रतियोगिता 2022-2023 का शुरुआत जो है वो किया गया है। बात करेंगे इस प्रतियोगिता में,
तो इस प्रतियोगिता में कई खेल शामिल है, जैसे जेवलिन थ्रो, हॉकी, तीरंदाजी, कुश्ती, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल आदि खेल जो है शामिल है। और झारखंड सरकार के द्वारा इसका जो बजट है वो 19 करोड़ और 50 लाख रुपए रखा गया है। इस प्रतियोगिता की बात करेंगे तो 5 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक इस प्रतियोगिता को चलाया गया था। तो इसे आप लोग जरूर याद रखें, खेलो झारखंड प्रतियोगिता। हाल ही में कब सीसीएल का स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया है? सीसीएल की बात करेंगे, सीसीएल का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। सीसीएल के स्थापना दिवस की बात करेंगे तो इसका स्थापना कब किया गया था? 1 नवंबर। कब? 1 नवंबर 1975 में, 1975 में सीसीएल की स्थापना जो है वो की गई थी। तो 1 नवंबर को इसका जो स्थापना दिवस है वो मनाया गया, यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1 नवंबर। 1 नवंबर को सीसीएल का स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में 1 नवंबर को सीसीएल का स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया है। सीसीएल की स्थापना 1 नवंबर 1975 में की गई थी और इस वर्ष सीसीएल का 48वां स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया है। तो ये आप सीसीएल से जुड़ी सभी डिटेल्स को देख पा रहे हैं। हाल ही में झारखंड के कितने कोल ब्लॉक की नीलामी जो है की जाएगी? तो झारखंड के 17 कोल ब्लॉक की नीलामी जो है वो की जाएगी। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 17। झारखंड के 17 कोल ब्लॉक की नीलामी केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। अब कोल ब्लॉक किसे कहते हैं? तो जहां से कोयले को खोदकर जमीन के अंदर से निकाला जाता है उसे कोल ब्लॉक कहते हैं। झारखंड के 17 कोल ब्लॉक की नीलामी केंद्र सरकार के द्वारा यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी। इसे आप लोग याद रखें। और इन 17 कोल ब्लॉक की नीलामी से लगभग केंद्र सरकार को 1500 करोड़ का राजस्व जो है वो प्राप्त होगा। तो इसे आप लोग जरूर याद रखें। बात करेंगे केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार के द्वारा पूरे देश के 141 कोल ब्लॉक की नीलामी की जाएगी, जिसमें झारखंड के 17 कोल ब्लॉक जो है शामिल है। तो कुछ इस तरीके से कोयले को जमीन के अंदर से खोदकर निकाला जाता है। हाल ही में फोर्ब्स की 20 एशियाई महिला उद्यमियों की सूची में, यानी महिला बिजनेसमैन की सूची में कितने भारतीय महिला को शामिल किया गया है? फोर्ब्स की बात करेंगे तो इनके 20 एशियाई महिला उद्यमियों की सूची में भारतीय महिलाओं की बात करेंगे तो 3 भारतीय महिलाओं को शामिल जो है वो किया गया है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो फोर्ब्स की 20 एशियाई महिला उद्यमियों की सूची में 3 भारतीय महिलाओं को शामिल जो है वो किया गया है। देखिए, आज जो है हम लोग करंट अफेयर को ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, क्योंकि ये जो करंट अफेयर है हम लोग पहले देख चुके हैं। आज जो है हम उनका रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन करने के कारण बस हम लोग उन्हें देख रहे हैं ताकि हमें वो चीजें याद रहे। बात करेंगे इन करंट अफेयर्स की, तो इसके बारे में हम लोग क्लासेस में बहुत ही डिटेल में देखा है, तो आज हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। अब 3 भारतीय महिला उद्यमियों की बात करेंगे तो ये 3 कौन कौन से हैं? इनमें से एक है सोमा मंडल, नमिता थापड़ और गजल अलग। ये 3 है और आप इन तीनों को देख पा रहे हैं। ये वो 3 है जिन्हें 20 एशियाई महिला उद्यमियों में शामिल जो है फोर्ब्स के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा में आयोजित 42वीं जूनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप में झारखंड की बालिका टीम ने कौन सा पदक जो है प्राप्त किया है? झारखंड की बालिका टीम की बात करेंगे, इन्होंने सिल्वर मेडल यानी रजत पदक जो है प्राप्त किया है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में गोवा में आयोजित 42वीं जूनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप में झारखंड की बालिका टीम ने रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जो है प्राप्त किया है। फाइनल में झारखंड की टीम को महाराष्ट्र की टीम ने हराकर गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और महाराष्ट्र की टीम जो है विजेता बन गई है और झारखंड की टीम इस प्रतियोगिता में उप विजेता रही है। इस प्रतियोगिता की बात करेंगे तो 3 से लेकर 12 नवंबर तक
इसका जो आयोजन है वो किया गया था। तो इसे आप लोग याद रखें। हाल ही में किस विश्वविद्यालय में जनजातीय सम्मान समारोह का आयोजन जो है वो किया गया था? तो जनजातीय सम्मान समारोह की बात करेंगे, इसका आयोजन कहां पे किया गया था? तो इसका जो आयोजन है वो रांची विश्वविद्यालय यानी रांची यूनिवर्सिटी में किया गया था। रांची यूनिवर्सिटी में 15 नवंबर को जनजातीय सम्मान समारोह का आयोजन जो है वो किया गया था और रांची यूनिवर्सिटी में पहली बार इस सम्मान समारोह का आयोजन जो है वो किया गया था। तो इसीलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। रांची विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो रांची विश्वविद्यालय में पहली बार इसका जो आयोजन है वो किया गया था। रांची विश्वविद्यालय, तो ये आप देख सकते हैं, ये रांची विश्वविद्यालय और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1960 में इसकी जो स्थापना है वो की गई थी। यहाँ के वीसी कौन है? तो यहाँ के वीसी की बात करेंगे डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा। कौन? डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा यहाँ के वीसी हैं, यानी वाइस चांसलर है। और 1960 में रांची विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के किस जिले में 700 एकड़ इंडस्ट्रियल हब का निर्माण किया जाएगा? तो 700 एकड़ भूमि पर झारखंड के बोकारो जिले में, कहां पे? झारखंड के बोकारो जिले में इंडस्ट्रियल हब का निर्माण जो है वो किया जाएगा, यानी ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बोकारो। झारखंड के बोकारो जिले में 700 एकड़ भूमि पर इंडस्ट्रियल हब का निर्माण जो है वो किया जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, बोकारो में 700 एकड़ भूमि पर इंडस्ट्रियल हब का निर्माण किया जाएगा, तो किसके तहत किया जाएगा? अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। किसके तहत? तो अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत झारखंड के बोकारो जिले में 700 एकड़ भूमि पर इंडस्ट्रियल हब का निर्माण जो है वो किया जाएगा। तो इसे आप लोग याद रखें। हाल ही में असम के गुवाहाटी में आयोजित 34वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सुप्रीति कश्यप की बात करेंगे, इन्हें कौन सा पदक प्राप्त हुआ है? तो सुप्रीति कश्यप की बात करेंगे, इन्हें ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जो है प्राप्त हुआ है। सुप्रीति कश्यप की बात करेंगे तो सुप्रीति कश्यप ने 5000 मीटर की रेस में कांस्य पदक जो है प्राप्त किया है। तो सुप्रीति कश्यप को आप लोग याद रखें। असम के गुवाहाटी में 34वीं जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो किया गया था। सुप्रीति कश्यप, तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये है सुप्रीति कश्यप। हाल ही में मूडीज के द्वारा वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर को कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जो है वो लगाया गया है? तो मूडीज के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर को 7% रहने का अनुमान जो है वो लगाया गया, यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 7। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मूडीज के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर को 7% रहने का अनुमान जो है वो लगाया गया है। इसके पहले मूडीज के द्वारा 7.7% रहने का अनुमान लगाया गया था, बाद में इसे घटाकर 7% कर दिया गया है। ये तो मूडीज के द्वारा किया गया है। अब जानते हैं थोड़ा वर्ल्ड बैंक के बारे में। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 यानी वित्त वर्ष 2022-2023 में वर्ल्ड बैंक के द्वारा सबसे पहले 7.5% का आर्थिक वृद्धि दर हमारे देश का रखा गया है अनुमान। उसके बाद वर्ल्ड बैंक को लगा कि नहीं भाई, हमसे गलती हो गई, तो अपनी गलती सुधारा और गलती सुधारने के बाद उन्होंने क्या कहा कि 7.5% नहीं, हम इसे घटाकर 6.5% करते हैं। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया? वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2022-2023 की आर्थिक वृद्धि दर को 7.5% से घटाकर 6.5% कर दिया। उसके बाद
वर्ल्ड बैंक का खेला फिर से चालू हो गया और उन्होंने कहा कि हमसे फिर से गलती हो गई, अब जो है 6.5% नहीं बल्कि हम क्या करेंगे, हम जो है भारत की आर्थिक वृद्धि दर को 6.9% करेंगे। तो ये जो खेला है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये जो परसेंटेज है वो 3 बार दिए गए हैं। पहली बार 7.5% दिया गया है। उसके बाद अक्टूबर के महीने में वर्ल्ड बैंक को लगा कि नहीं भाई हमसे गलती हो गई है, भारत की आर्थिक वृद्धि दर इतनी नहीं होनी चाहिए, तो उनका खेला चालू हुआ और उनका खेला चालू होने के बाद उन्होंने घटाकर 6.5% कर दिया। फिर उनको लगा कि नहीं भाई इतना कम करना भी सही नहीं है, भारत का जो जीडीपी है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, तो उनका खेला फिर से चालू हुआ और दिसंबर के महीने में उनका खेला चालू हुआ फिर से और उन्होंने 6.5% से बढ़ाकर ये जो आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान है वो 6.9% कर दिया गया है। तो ये इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है मूडीज और वर्ल्ड बैंक, दोनों का ही आप लोग याद रखिए क्योंकि ज्यादातर मूडीज और वर्ल्ड बैंक से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड के कितने जिलों को प्रदूषण नियंत्रण के लिए योजना जो है बनाई गई है। तो केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड के 3 जिलों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए योजना जो है बनाई गई है। अब बात करेंगे केंद्र सरकार के द्वारा 3 जिलों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए योजना बनाई गई है, तो ये 3 जिले कौन कौन से हैं। इनमें से पहला जिला हो गया रांची, दूसरा जिला हो गया धनबाद और तीसरा जिला हो गया पूर्वी सिंहभूम। इन तीनों जिलों में झारखंड में सबसे ज्यादा प्रदूषण जो है वो पाया जाता है। और बात करेंगे सबसे ज्यादा प्रदूषण की, तो झारखंड में सबसे ज्यादा प्रदूषण पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर में और धनबाद जिले में पाया जाता है। धनबाद को जो है भारत के सबसे प्रदूषित शहरों में भी शामिल किया गया है। तो आप सोच सकते हैं धनबाद को भारत के सबसे प्रदूषित शहरों में भी शामिल किया गया है। तो झारखंड के 3 जिलों में प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा योजना जो है वो बनाई गई है और इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड सरकार को 237 करोड़ की सहायता राशि जो है दी गई है। 237 करोड़ की सहायता राशि केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड सरकार को दी गई है और झारखंड सरकार को यह कहा गया है कि आप जो है इन जिलों में प्रदूषण को नियंत्रण करें। अब देखिए बात करेंगे पूरे झारखंड में, तो पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा प्रदूषण जो है वो धनबाद में होता है। पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा प्रदूषण जो है वो धनबाद में होता है, इसीलिए धनबाद को सबसे ज्यादा 94 करोड़ की राशि दी गई है। धनबाद को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए, प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए, देखिए प्रदूषण मुक्त तो धनबाद को किया नहीं जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप भी ये मानते हैं कि झारखंड को प्रदूषण मुक्त तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन प्रदूषण को थोड़ा नियंत्रण किया जा सकता है। इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड के धनबाद को सबसे ज्यादा 94 करोड़ रुपए की राशि दी गई है कि आप धनबाद में थोड़ा प्रदूषण को नियंत्रण करें। लेकिन सरकार के द्वारा कोई भी एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है, प्रदूषण को नियंत्रण जो है कुछ नहीं किया गया है। उसके बाद की बात करेंगे, उसके बाद अकेले जमशेदपुर शहर को, पूर्वी सिंहभूम राज्य की नहीं बात कर रहे हैं हम लोग, अकेले जमशेदपुर शहर को, वहां पर भी भरपूर प्रदूषण होता है। 69 करोड़ 69 करोड़ की जो राशि है वो दी गई है। उसके बाद रांची को, पूरे रांची को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए, प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए, पोल्यूशन को नियंत्रण करने के लिए 74 करोड़ की राशि जो है वो दी गई है। तो इसे आप लोग जरूर याद रखें। प्रदूषण तो आप लोग कुछ देख रहे होंगे, ये जो हाल है ये हाल इन तीनों शहरों का है, धनबाद, रांची और जमशेदपुर। हाल ही में लुधियाना में आयोजित 2 दिवसीय खेलो इंडिया वुमेन साइकिलिंग रेस में झारखंड की संतोषी उरांव को कौन सा पदक जो है वो प्राप्त हुआ है। तो झारखंड की संतोषी उरांव को ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जो है प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा,
ब्रॉन्ज मेडल। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो लुधियाना में आयोजित किया गया था 2 दिवसीय खेलो इंडिया वुमेन साइकिलिंग लीग। इसमें झारखंड की संतोषी उरांव को कांस्य पदक जो है प्राप्त हुआ है। संतोषी उरांव ने 25 किलोमीटर की रेस में 44 मिनट और 24 सेकंड का समय लेकर कांस्य पदक जो है प्राप्त किया है। तो इसे आप लोग याद रखें। संतोषी उरांव की बात करेंगे तो ये आप जो तस्वीर में देख पा रहे हैं, ये है संतोषी उरांव और इन्होंने कांस्य पदक जो है प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के मैट्रिक व इंटर के कितने बच्चों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित जो है किया गया है? तो बात करेंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद की। झारखंड के 200 बच्चों को, जो मैट्रिक व इंटर के बच्चे हैं, उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित जो है वो किया गया है। अब इसे बात करेंगे इनकी। तो हमारे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद और इनकी जयंती पर झारखंड के 200 मैट्रिक व इंटर के बच्चों को सम्मानित जो है वो किया गया है। तो इन्हें आप लोग जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जमशेदपुर के आदित्य ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जो है प्राप्त किया है? तो आदित्य की बात करेंगे, ये जमशेदपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक को प्राप्त किया है। तो ये आप डिटेल देख सकते हैं। 10 मीटर के एयर राइफल कंपटीशन में इन्होंने गोल्ड मेडल जो है प्राप्त किया है। और आदित्य जो है हमारे झारखंड के पहले ऐसे शूटर हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। तो आदित्य जो है हमारे झारखंड के पहले शूटर हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी इंटरनेशनल लेवल पर मेडल जो है प्राप्त किए हैं। आदित्य की बात करेंगे, ये आदित्य को आप देख सकते हैं। हाल ही में बीआईटी मेसरा का दीक्षांत समारोह का आयोजन जो है कब किया गया था? तो बीआईटी मेसरा की बात करेंगे। बीआईटी मेसरा के दीक्षांत समारोह का आयोजन जो है वो 4 दिसंबर को किया गया था। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को बीआईटी मेसरा के दीक्षांत समारोह का आयोजन जो है वो किया गया था। इसे आप लोग याद रखें। और 4 दिसंबर को बीआईटी मेसरा का 32वां दीक्षांत समारोह का आयोजन जो है वो किया गया था। कितनावा? 32वां दीक्षांत समारोह का। इसमें 1532 विद्यार्थियों को डिग्री देकर सम्मानित जो है किया गया है और 11 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल से सम्मानित जो है वो किया गया था। बीआईटी मेसरा, तो बीआईटी मेसरा के बारे में मैंने आपको पहले ही बहुत ही डिटेल में बताई है। अब बीआईटी मेसरा के बारे में आप कमेंट करके आंसर दें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कब सोहिदा ए झारखंड पुस्तक का लोकार्पण जो है किया गया है? तो बात करेंगे इस पुस्तक की। इस पुस्तक का लोकार्पण 13 नवंबर को किया गया है। पुस्तक का नाम क्या है? सोहिदा ए झारखंड। 13 नवंबर को सोहिदा ए झारखंड पुस्तक का लोकार्पण जो है वो किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लुधियाना में आयोजित 2 दिवसीय खेलो इंडिया वुमेन साइकिलिंग रेस में झारखंड की पुष्पा को कौन सा पदक मिला है? तो झारखंड की पुष्पा को ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जो है प्राप्त हुआ है। तो इसे आप लोग जरूर याद रखें। और इसी प्रतियोगिता में संतोषी उरांव ने भी कांस्य पदक को प्राप्त किया था। यह है पुष्पा और यह संतोषी कुमारी। हाल ही में झारखंड के किस जिले के आश्विक सामंत ने 70 सेकंड में 104 जीवों का नाम लेकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपने नाम को दर्ज किया है? तो आश्विक सामंत की बात करेंगे। इन्होंने 70 सेकंड में 104 जीवों का नाम लेकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपने नाम को दर्ज किया है। ये कहां के रहने वाले हैं? तो ये जो है रांची के रहने वाले हैं। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में रांची निवासी आश्विक सामंत ने 70 सेकंड में 104 जीवों का नाम लेकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपने नाम को जो है दर्ज किया है। इन्होंने 104 जीवों का नाम लिया है। इन 104 जीवों में 26 जो है जलीय जीव है, 26 जो है रेप्टाइल है, 26 पक्षी है और 26 जो है जमीन में रहने वाले जीव हैं। टोटल जो है 104 जीव है जिनका इन्होंने नाम लिया है और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपने नाम को दर्ज किया है। आश्विक सामंत की बात करेंगे तो ये आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे, ये है आश्विक सामंत
और इन्होंने ही 70 सेकंड में 104 जीवों का नाम लेकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपने नाम को दर्ज जो है वो किया है। कहाँ के वो रहने वाले हैं? तो वो जो है रांची के रहने वाले। कहाँ के? रांची के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के किस जिले के सार्थक पांडा का चयन जो है केबीसी में किया गया था? तो झारखंड के सार्थक पांडा ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये जो है पूर्वी सिंहभूम के रहने वाले हैं। पूर्वी सिंहभूम के रहने वाले सार्थक पांडा का चयन केबीसी में किया गया था। तो इन्हें आप लोग याद रखें। सार्थक पांडा की बात करेंगे तो ये जो आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे ये है सार्थक पांडा और इन्होंने केबीसी में जाने का मौका पाए थे। हाल ही में कब वर्ल्ड डायबिटीज डे जो है वो मनाया गया है? तो वर्ल्ड डायबिटीज डे यानी विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो 14 नवंबर। 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे यानी विश्व मधुमेह दिवस जो है वो मनाया गया है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये डायबिटीज के कुछ लक्षण हैं जो यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और 14 नवंबर को जो है वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। अब देखते हैं इसके कुछ लक्षण के बारे में। तो इसके लक्षण की बात करेंगे, डायबिटीज के कुछ लक्षण ये हैं कि आपको कंटिन्यूअसली टॉयलेट की समस्या जो है वो आएगी। कंटिन्यू आपको आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद टॉयलेट की समस्या आएगी। उसके बाद जो क्या हुआ, तो आपको ज्यादा भूख लगेगी। उसके बाद आपका जो वेट है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, शरीर का वजन धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। और क्या होगा, हो सकता है कि आपका वजन धीरे धीरे घट जाए, आपको ब्लर दिखेगा, धुंधला धुंधला दिखाई देगा और चिड़चिड़ाहट जो है आप ज्यादा हो जाएंगे, आप ज्यादा चिड़चिड़ाने लगेंगे। तो ये डायबिटीज के कुछ लक्षण हैं, आप देख सकते हैं। बात करेंगे वर्ल्ड डायबिटीज डे की तो 14 नवंबर को ये मनाया जाता है। अब देखिए कुछ करंट अफेयर हैं जिनके बारे में हम लोग देखे थे कि 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस जो है मनाया जाता है। 15 नवंबर 2000 में झारखंड की स्थापना जो है की गई थी। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी मनाई जाती है। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म जो है 15 नवंबर 1875 में हुआ था। 15 नवंबर 2022 में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है शामिल हुई थी हमारे झारखंड में। ठीक है, तो ये सभी करंट अफेयर हम लोग देखे थे। अब इनसे जुड़ी कुछ हम लोग क्वेश्चन करते हैं। साथ ही साथ 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया जाता है। अब जो ये क्वेश्चन है कि हाल ही में कब झारखंड का स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया है? झारखंड के स्थापना दिवस की बात करेंगे, 15 नवंबर को यह मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 15 नवंबर। आगे देखते हैं, हाल ही में कब जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया है? तो जनजातीय गौरव दिवस की बात करेंगे, यह भी 15 नवंबर को ही मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हाल ही में झारखंड का कितनवां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो झारखंड का 22वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15 नवंबर 2000 में झारखंड की स्थापना की गई थी, इसलिए झारखंड का 22वां स्थापना दिवस इस वर्ष जो है मनाया गया है। हाल ही में कब बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई है? तो बिरसा मुंडा की जयंती भी 15 नवंबर को ही मनाई जाती है। ऑप्शन डी भी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15 नवंबर 1875 में बिरसा मुंडा का जन्म जो है हुआ था। कहां पे हुआ था? तो झारखंड के खूंटी जिले में हुआ था। खूंटी जिले के उलीहातू में भगवान बिरसा मुंडा का जन्म जो है वो हुआ था। झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे? तो मुख्य अतिथि के रूप में हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है शामिल हुई थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के किस जिले के विराट और विराज ने उल्टा पहाड़ा पढ़कर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपने नाम को दर्ज किया है? तो विराट और विराज की बात करेंगे, ये जो है रांची के रहने वाले हैं और इन्होंने उल्टा पहाड़ा पढ़कर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपने नाम को दर्ज किया है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रांची के जुड़वा भाई विराट और विराज ने उल्टा पहाड़ा पढ़कर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपने नाम को दर्ज किया है। इन्होंने 11 मिनट
और 6 सेकंड में 2 से लेकर 75 तक का पहाड़ा उल्टा पढ़कर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपने नाम को दर्ज किया है। विराट विराज की बात करेंगे, ये आप देख सकते हैं विराट और विराज को। साथ ही साथ आप लोग याद रखें आश्विक सामंत को भी उन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में 104 जीवों का नाम लेकर अपने नाम को दर्ज किया था। हाल ही में गुवाहाटी में आयोजित 37वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड की टीम ने कितने पदक जो है प्राप्त किए हैं? तो झारखंड की टीम ने इसने 4 पदक प्राप्त किए हैं, इसे आप लोग याद रखें। हाल ही में जूनियर इंडिया हॉकी टीम के कैंप में झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन जो है वो किया गया है? तो झारखंड के 2 खिलाड़ियों का चयन जो है जूनियर इंडिया हॉकी टीम के कैंप में किया गया है, इसे आप लोग देखें। आसिम तिर्की और आसिम आइंद, इन दोनों का चयन जो है वो किया गया है। ये है वो 2 खिलाड़ी जिनका चयन किया गया, आप देख सकते हैं। हाल ही में बिरसा मुंडा की कितनीवीं जयंती मनाई गई है? तो बिरसा मुंडा की कितनीवीं जयंती मनाई गई है, इसका सही आंसर क्या होगा? तो बिरसा मुंडा की 147वीं जयंती इस वर्ष मनाई गई है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 147। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 में हुआ था और इस वर्ष बिरसा मुंडा की 147वीं जयंती जो है वो मनाई गई है। बिरसा मुंडा, यह है बिरसा मुंडा और इन्हें भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जाना जाता है। इनका जो जन्म है वो झारखंड के खूंटी जिले के उलीहातू में हुआ है। कहां पे? उलीहातू में। झारखंड के किस शहर में खेलो इंडिया वुमेन्स वुशु चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो किया गया है? तो खेलो इंडिया वुमेन्स वुशु चैंपियनशिप की बात करेंगे, इसका जो आयोजन है वो रांची में किया गया है। रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसका आयोजन 17 नवंबर से किया गया है, जिसमें पूरे देश भर के 700 से भी ज्यादा खिलाड़ी भाग लिए थे। हाल ही में झारखंड के किस जिले के यजत ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में अपने नाम को दर्ज किया है? तो यजत जो है झारखंड के रांची जिले के ही रहने वाले हैं और इन्होंने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में अपने नाम को दर्ज किया है। इनकी उम्र जो है 5 वर्ष है और इन्होंने 25 सेकंड में एशिया के 58 देशों को उनके झंडों के साथ पहचान कर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में अपने नाम को दर्ज किया है। तो यजत की बात करेंगे, ये आप देख सकते हैं यजत, और ये जो है 5 वर्ष के हैं। और साथ ही साथ इनको भी आपको याद रखे, विराट और विराज है ये, और आश्विक, ये आश्विक सामंत है, तो इन्हें भी याद रखे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रांची में कब खेलो इंडिया वुमेन्स लीग की शुरुआत जो है की गई है? तो रांची में 17 नवंबर से इसकी शुरुआत जो है वो की गई है। 17 से लेकर 20 नवंबर तक इसकी शुरुआत जो है की गई है और इसका जो उद्घाटन है झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखें, बाकी ये डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाल ही में रांची की पीहू को डूडल फॉर गूगल पेंटिंग चैंपियनशिप में कौन सा स्थान मिला है? पीहू की बात करेंगे, पीहू जो है रांची की रहने वाली है और डूडल फॉर गूगल पेंटिंग का जो आयोजन है वो गूगल के द्वारा किया जाता है। इसमें रांची की पीयू को पहला स्थान दिया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और पीयू की बात करेंगे, ये आप पीयू को देख सकते हैं और पीयू के द्वारा ये जो पेंटिंग है वो बनाया गया है। इसी पेंटिंग के चलते पूरे विश्व में डूडल फॉर गूगल पेंटिंग प्रतियोगिता में पहला स्थान जो है दिया गया है। तो ये आप पीयू को देख सकते हैं, गूगल के द्वारा आयोजित किया जाता है डूडल फॉर गूगल पेंटिंग चैंपियनशिप। इसमें झारखंड के रांची की रहने वाली है पीहू, इन्हें पहला स्थान जो है वो दिया गया है। इसे आप लोग जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुवाहाटी में आयोजित 22वीं नेशनल पारा स्विमिंग चैंपियनशिप में झारखंड की टीम ने कितने पदक जो है प्राप्त किए? तो झारखंड की टीम ने इस प्रतियोगिता में टोटल 3 पदक प्राप्त किए। कितने? टोटल जो है 3 पदक इसमें प्राप्त किए हैं, जिसमें से एक जो है गोल्ड, एक जो है सिल्वर और एक जो है ब्रॉन्ज है। इस प्रतियोगिता की बात करेंगे यानी 22वीं नेशनल पारा स्विमिंग चैंपियनशिप की बात करेंगे तो इसका जो आयोजन है वो 11 से लेकर 13 नवंबर तक किया गया था। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑल इंडिया पवन नौकायन अभ्यास में झारखंड नेवी एनसीसी के कितने लड़कियों को गोल्ड मेडल दिया गया है? तो झारखंड नेवी एनसीसी के 3 लड़कियों को
गोल्ड मेडल जो है दिया गया है। ये 3 लड़कियां कौन कौन से है? तो अंजना, खुशबू, ये पहली लड़की हो गई, ये होगी रत्ना मंडल और महिंदर कौर। ये तीनों को क्या दिया गया है? ये तीनों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है और इन तीनों ने पतरातू डैम में नौकायन का प्रशिक्षण लिया था। कहां पे? तो पतरातू डैम में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुवाहाटी में आयोजित 37वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आशा किरण बारला को इसमें गोल्ड मेडल जो है प्राप्त हुए हैं। तो इसे आप लोग याद रखें। हाल ही में किस जिले में राज्य स्तरीय 49वीं जवाहरलाल नेहरू विज्ञान, गणित व पर्यावरण प्रदर्शनी का आयोजन जो है वो किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा रांची। रांची जिले में 49वीं जवाहरलाल नेहरू विज्ञान, गणित व पर्यावरण प्रदर्शनी का आयोजन जो है वो किया गया था। इसके बारे में भी हम लोग पहले ही देख चुके हैं। बाकी ये आर्टिकल है, इस आर्टिकल को आप लोग पढ़कर सभी चीजें देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुणे में आयोजित 71वीं अखिल भारतीय पुलिस रेसलिंग क्लस्टर चैंपियनशिप में झारखंड पुलिस के संतोष कुमार को कौन सा पदक मिला है? तो झारखंड पुलिस के संतोष कुमार को गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जो है प्राप्त हुआ है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो पुणे में आयोजित किया गया था 71वीं अखिल भारतीय पुलिस रेसलिंग क्लस्टर चैंपियनशिप। इसमें झारखंड पुलिस के संतोष कुमार, और ये आप संतोष कुमार को देख सकते हैं, इन्हें जो है गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जो है प्राप्त हुआ है। झारखंड पुलिस की बात करेंगे तो देखिए, आने वाले कुछ दिनों में झारखंड पुलिस की वैकेंसी जो है आने वाली है। अब झारखंड पुलिस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो झारखंड पुलिस से कुछ चीजों को आप लोग याद रखिए। झारखंड पुलिस का मोटो आप लोग याद रखिए। झारखंड पुलिस का मोटो क्या है? सेवा ही लक्ष्य झारखंड पुलिस का मोटो है। और झारखंड पुलिस के डीजीपी कौन है? तो नीरज सिन्हा। कौन? नीरज सिन्हा झारखंड पुलिस के डीजीपी हैं। और ये आप झारखंड पुलिस के डीजीपी को देख पा रहे होंगे, इनका नाम क्या है? नीरज सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, रांची में आयोजित खेलो इंडिया वुमेन वुशु लीग में किस राज्य की टीम जो है विजेता बनी है? तो रांची में आयोजित किया गया था खेलो इंडिया वुशु लीग, इसमें मध्य प्रदेश की टीम जो है विजेता बन गई है। इसे आप लोग जरूर याद रखें। मध्य प्रदेश की टीम इसमें विजेता बनी है और मध्य प्रदेश की टीम ने कुल 13 गोल्ड मेडल, 6 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए। कितने? तो टोटल जो है मध्य प्रदेश की टीम ने 23 मेडल प्राप्त किए हैं। इसी प्रतियोगिता में राजस्थान की टीम जो है दूसरे स्थान पर रही है, उत्तर प्रदेश की टीम तीसरे स्थान पर रही है और हमारे झारखंड की टीम चौथे स्थान पर रही है। तो इसे आप लोग जरूर याद रखिए। हाल ही में कब विश्व शौचालय दिवस, वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया गया है? देखिए, डे को आप लोग रखिए, एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप लोग करंट में सीजीएल का एग्जाम जो चल रहा था वो अगर दिए होंगे तो आपको पता होगा, एसएससी सीजीएल की बात कर रहे हैं, तो उसमें सीधे सीधे दिवस के रूप में क्वेश्चन जो है देखने को मिले हैं। तो विश्व शौचालय दिवस की बात करेंगे, ये कब मनाया जाता है? तो ये जो है 19 नवंबर को मनाया जाता है, विश्व शौचालय दिवस यानी वर्ल्ड टॉयलेट डे। तो इसे आप लोग याद रखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कब झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया है? तो झारखंड विधानसभा की बात करेंगे, इसका स्थापना दिवस 22 नवंबर को मनाया गया है। झारखंड विधानसभा की बात करेंगे तो झारखंड विधानसभा की स्थापना 22 नवंबर 2000 में किया गया था और वर्तमान में झारखंड विधानसभा की स्पीकर कौन है, अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष है रविंद्रनाथ महातो। ठीक है, तो इसे आप लोग जरूर याद रखें। यह है झारखंड विधानसभा और ये कहां पे है? तो ये रांची में स्थित है। हाल ही में देश के कितने जिलों में रोजगार मेला का आयोजन जो है वो किया गया है? तो देश के 45 जिलों में, पूरे देश के 45 जिलों में रोजगार मेला का आयोजन जो है वो किया गया है। और रोजगार मेला का आयोजन जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
22 नवंबर को देश के 45 जिलों में रोजगार मेला का आयोजन जो है वो किया जाता है। इनमें से झारखंड के 2 जिलों में इसका आयोजन किया गया था। रोजगार मेला का आयोजन 22 नवंबर को देश के 45 जिलों में, और झारखंड की बात करेंगे तो हमारे झारखंड के केवल 2 जिलों में इसका आयोजन किया गया था। झारखंड के हजारीबाग और रांची 2 जिलों में इसका जो आयोजन है वो किया गया है। इस रोजगार मेला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र यानी नौकरी जो है वो दी गई है। तो इसे आप लोग याद रखें। अब बात करेंगे रोजगार मेला की, तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा यानी केंद्र सरकार के द्वारा यह लक्ष्य रखा गया है कि फाइनेंशियल ईयर यानी वित्त वर्ष 2022-2023 में भारत के 10 लाख युवाओं को नौकरी से जोड़ा जाएगा। तो इसे आप लोग याद रखें। झारखंड के 2 जिले हजारीबाग और रांची, इन 2 जिलों में रोजगार मेला का आयोजन जो है वो किया गया था। हाल ही में कब विश्व बाल दिवस यानी वर्ल्ड चिल्ड्रन डे मनाया गया है। तो वर्ल्ड चिल्ड्रन डे की बात करेंगे 20 नवंबर को मनाया गया है। अगर बात करेंगे भारत में चिल्ड्रन डे कब मनाया जाता है, तो भारत में 14 नवंबर को बाल दिवस जो है मनाया जाता है। लेकिन विश्व की बात करेंगे, विश्व बाल दिवस जो है वो 20 नवंबर को मनाया जाता है। दोनों को आप लोग याद रखें। हमारे भारत में बाल दिवस जो है वो 14 नवंबर को, और विश्व की बात करेंगे 20 नवंबर को जो है ये मनाया जाता है। तो इसे आप लोग जरूर याद रखें। हाल ही में राज्य के किस शहर के निवासी अनंत राणा को आयरन मैन का खिताब जो है वो दिया गया है? तो आयरन मैन की बात करेंगे, ये जमशेदपुर के रहने वाले हैं और इन्हें आयरन मैन का खिताब जो है वो दिया गया है। तो इसे आप लोग जरूर याद रखें। अनंत राणा की बात करेंगे, ये है अनंत राणा और इन्हें आयरन मैन का खिताब जो है वो दिया गया है। ये जमशेदपुर के रहने वाले हैं। तो ये जो है मैप में आप जमशेदपुर देख सकते हैं। हाल ही में किस देश में 22वें फीफा विश्व कप की शुरुआत जो है वो किया गया है? 22वें फीफा विश्व कप की बात करेंगे तो इसकी जो शुरुआत है वो कतर में की गई है। कहां पे? कतर में जो है इसकी शुरुआत वो की गई है। तो इसे आप लोग जरूर याद रखें। हाल ही में कतर में 22वें फीफा विश्व कप की शुरुआत जो है की गई है। 20 नवंबर से इसकी शुरुआत की गई है और 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा। तो फीफा विश्व कप की बात करेंगे, कतर में इसका जो आयोजन है वो किया गया है और 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक इसका जो आयोजन है वो किया गया है। कतर की बात करेंगे तो ये आप मैप में देख सकते हैं, यहां पे मैप में है कतर, यहां पे देख पा रहे हैं, यहां पे है मैप में कतर। हाल ही में कब संसदीय दायित्व के 3 वर्ष पुस्तक का लोकार्पण जो है किया गया है? संसदीय दायित्व के 3 वर्ष, इस पुस्तक का लोकार्पण 22 नवंबर को किया गया है। यानी झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस के अवसर पर इसका जो लोकार्पण है वो किया गया है। और ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष, झारखंड विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के द्वारा यह पुस्तक जो है वो लिखा गया है। तो इसे आप लोग याद रखें। अब बात करेंगे झारखंड विधानसभा की, तो झारखंड विधानसभा के अवसर पर, झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस के अवसर पर गिरिडीह जिले के विधायक है विनोद सिंह, ये आप देख सकते हैं, ये विनोद सिंह, ये गिरिडीह जिले के विधायक है। इन्हें उत्कृष्ट सम्मान से सम्मानित जो है किया गया है। उत्कृष्ट सम्मान से सम्मानित जो है इन्हें किया गया है। तो इन्हें आप लोग याद रखें। इनकी बात करेंगे तो ये जो तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, ये कौन है? ये है झारखंड विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो और इन्हीं के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। कौन सी पुस्तक? तो संसदीय दायित्व के 3 वर्ष। और ये आप पुस्तक को हाथ में पकड़े हुए देख रहे होंगे, इसका लोकार्पण 22 नवंबर को किया गया है। हाल ही में जमशेदपुर की श्रेया किस राज्य में आयोजित होने वाले इंडिया अफ्रीका हैकाथन प्रतियोगिता में भाग लेगी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की श्रेया जो है, सॉरी, जमशेदपुर की श्रेया जो है
उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले इंडिया अफ्रीका हैकाथन प्रतियोगिता में भाग लेगी। यह है श्रेया, इन्हें आप देख सकते हैं। झारखंड के कितने छात्रों का चयन जो है द्वितीय झारखंड छात्र सांसद के लिए किया गया है? तो झारखंड के 24 छात्रों का चयन द्वितीय झारखंड छात्र सांसद के लिए किया गया है और 24 नवंबर को द्वितीय झारखंड सांसद प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो किया गया था। कहां पे किया गया था? झारखंड विधानसभा में किया गया था। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 24। बाकी डिटेल आप यहां पे देख पा रहे होंगे। हाल ही में झारखंड के कितने लोगों को रोजगार मेला के तहत नियुक्ति पत्र जो है वो दिया गया है? बात करेंगे झारखंड के 424 लोगों को रोजगार मेला के तहत नियुक्ति पत्र जो है वो दिया गया है। तो इसे आप लोग याद रखें। 22 नवंबर को देश के 45 और झारखंड के 2 जिलों में रोजगार मेला का आयोजन जो किया गया था, उसमें झारखंड के कितने? तो 424 लोगों को नियुक्ति पत्र जो है दिया गया है। इनमें से रांची के 170 लोग हैं और हजारीबाग के 254 लोग हैं। और रांची और हजारीबाग में ही इस मेले का आयोजन जो है वो किया गया था। तो इसे आप लोग याद रखें। विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व टेलीविजन दिवस की बात करेंगे, ये जो है 21 नवंबर को मनाया गया है। इसे आप लोग याद रखें। 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस जो है वो मनाया गया है। रांची में कब से एक्सपो उत्सव की शुरुआत जो है वो की गई है? तो रांची में एक्सपो उत्सव की शुरुआत कब से की गई है? इसका सही आंसर क्या होगा? 24 नवंबर से। कब से? 24 नवंबर से एक्सपो उत्सव की शुरुआत रांची के मोहराबादी मैदान में किया गया है और 24 से लेकर 28 नवंबर तक यानी 5 दिन इसका जो आयोजन है वो रांची के मोहराबादी मैदान में किया गया था। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 24 नवंबर। 24 नवंबर से 28 नवंबर तक रांची के मोहराबादी मैदान में एक्सपो उत्सव का आयोजन जो है वो किया गया था। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी 5 दिन जो है इसका आयोजन किया गया था। एक्सपो उत्सव 2022 रांची में इसका जो आयोजन है वो 24 से लेकर 28 नवंबर तक मोहराबादी मैदान में किया गया था। हाल ही में कब दिल्ली में झारखंड दिवस समारोह का आयोजन जो है वो किया गया है? तो दिल्ली में झारखंड दिवस समारोह की बात करेंगे, इसका जो आयोजन है वो 24 नवंबर को ही किया गया था। 24 नवंबर को दिल्ली में झारखंड दिवस समारोह का आयोजन जो है वो किया गया था। इसे आप लोग याद रखें। 24 नवंबर को दिल्ली में झारखंड दिवस समारोह का आयोजन किया गया था और दिल्ली में जो है 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन किया गया था। दिल्ली में 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला यानी इंडिया इंटरनेशनल व्यापार मेला का आयोजन जो है वो किया गया था दिल्ली में। इसी के अवसर पर 24 नवंबर को झारखंड दिवस समारोह का आयोजन दिल्ली में किया गया था। और बात करेंगे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की, तो इसका जो आयोजन है वो 14 से लेकर 27 नवंबर तक किया गया था। इसमें हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाग लिए थे। किन्होंने भाग लिया था? तो हेमंत सोरेन ने इसमें भाग लिया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तो अगला क्वेश्चन है झारखंड के किस जिले में गंगा उत्सव का आयोजन जो है वो किया गया था? तो गंगा उत्सव की बात करेंगे, गंगा उत्सव का आयोजन जो है झारखंड के साहेबगंज जिले में किया गया था। कहां पे? साहेबगंज जिले में गंगा उत्सव का आयोजन जो है वो किया गया था। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और साहेबगंज झारखंड का एकमात्र जिला है जहां से गंगा नदी जो है बहती है। गंगा नदी झारखंड के केवल एक जिले से होकर बहती है, उसका नाम है साहिबगंज। इसीलिए साहिबगंज जिले में गंगा उत्सव 2022 का आयोजन जो है वो किया गया था। इसे आप लोग याद रखें। साहिबगंज की बात करेंगे, ये आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये है मैप में साहिबगंज। हाल ही में स्विच इंटरनेशनल एनर्जी केस कंपटीशन में रांची की शिवम कुमार ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें रांची के शिवम कुमार ने पहला स्थान जो है प्राप्त किया है। इस प्रतियोगिता में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया गया है। तो इसे आप लोग याद रखें। ये आप देख रहे हैं, ये शिवम कुमार और इनकी टीम, शिवम कुमार और इनकी टीम ने पहला स्थान जो है प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है झारखंड के किस विश्वविद्यालय के छात्र पूजा कुमारी को बेस्ट रिसर्च पेपर अवार्ड जो है दिया गया है? तो बात करेंगे
पूजा कुमारी जो है झारखंड के CUJ यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की छात्रा है और इन्हें बेस्ट रिसर्च पेपर का अवार्ड जो है दिया गया है। बात करेंगे CUJ की तो ये जो है रांची में है। कहां पे? ये जो है रांची में है। ठीक है, तो इसे आप लोग जरूर याद रखें। KIT भुवनेश्वर यानी कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर में 21 से 23 नवंबर तक 6 नेशनल मीडिया कॉन्क्लेव का आयोजन जो है किया गया था। इसमें झारखंड के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की छात्रा पूजा कुमारी को बेस्ट रिसर्च पेपर अवार्ड जो है दिया गया है। इस कॉन्क्लेव की बात करेंगे तो इस कॉन्क्लेव में पूरे देश भर से 100 लोगों ने क्या कहता हिस्सा लिया था। पूरे देश भर से 100 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। पूजा कुमारी की बात करेंगे तो ये आप देख रहे होंगे, ये पूजा कुमारी, ये जो है इस अवार्ड को लेते हुए बेस्ट रिसर्च पेपर का अवार्ड जो इन्हें दिया गया है। CUJ की बात करेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की बात करेंगे तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो है रांची में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में झारखंड के किस जिले की सिल्क की साड़ियों की मांग जो है बढ़ रही है? तो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की बात करेंगे, इसका आयोजन दिल्ली में किया गया था और इसमें झारखंड के सरायकेला खरसावां के सिल्क की साड़ियों की मांग जो है वो बढ़ रही है। इसे आप लोग जरूर याद रखें। हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड के कितने महिला खिलाड़ियों का चयन जो है किया गया? तो भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड के 4 महिला हॉकी खिलाड़ियों का चयन किया गया है। सलीमा टेटे, संगीता कुमारी, ब्यूटी डुंगडुंग और निक्की प्रधान, इन चारों का चयन जो है किया गया है। ये आप देख रहे होंगे, ये कौन है? तो यह है सलीमा टेटे। ये कौन है? यह है निक्की प्रधान, यह है संगीता कुमारी और ये जो आप देख पा रहे होंगे, यह है ब्यूटी डुंगडुंग। इन चारों का चयन जो है वो किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में रहने वाले अभिषेक का चयन जो है एशिया के टॉप 10 COO में किया गया है? तो एशिया के टॉप 10 COO में झारखंड के दुमका के रहने वाले अभिषेक का चयन जो है वो किया गया है। COO की बात करेंगे तो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, COO का फुल फॉर्म है और इनका जो चयन है वो उत्कृष्ट कार्यों के लिए किया गया है। तो इसे आप लोग जरूर याद रखिए। अभिषेक की बात करेंगे, ये है अभिषेक और ये जो है झारखंड के दुमका जिले में रहते थे। ठीक है, हाल ही में नागपुर में आयोजित मार्शल आर्ट किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों को कितने पदक जो है प्राप्त हुए? तो झारखंड के खिलाड़ियों को 4 पदक जो है प्राप्त किए हैं, जिसमें से 3 जो है गोल्ड मेडल और 1 जो है सिल्वर मेडल है। तो आप इसे याद रखें। हाल ही में रांची में कब से राज्य स्तरीय कला उत्सव का आयोजन जो है किया गया था? तो रांची में 22 नवंबर से राज्य स्तरीय कला उत्सव का आयोजन जो है किया गया था। इसे आप लोग याद रखें, 22 और 23 नवंबर को इसका जो आयोजन है वो रांची में किया गया था। तो इसे आप लोग जरूर याद रखें। झारखंड के किस जिले में लॉजिस्टिक इंडस्ट्रियल हब का निर्माण जो है वो किया जाएगा? तो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। झारखंड के बोकारो जिले में लॉजिस्टिक इंडस्ट्रियल हब का निर्माण किया जाएगा। 700 एकड़ भूमि पर इसका निर्माण किया जाएगा। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, किसे? अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, AKIC, इसके तहत झारखंड के बोकारो जिले में 700 एकड़ भूमि पर लॉजिस्टिक इंडस्ट्रियल हब का निर्माण जो है वो किया जाएगा। यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बोकारो। तो इसे आप लोग याद रखें। ये आप देख रहे होंगे, यह है अमृतसर और यह है कोलकाता। तो अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत ये आप यहाँ पे लिखा देख पा रहे हैं। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत झारखंड के बोकारो जिले में 700 एकड़ भूमि पर लॉजिस्टिक इंडस्ट्रियल हब का निर्माण जो है वो किया जाएगा। तो इसे आप लोग याद रखें। ये वो शहर हैं जो इस कॉरिडोर पे आने वाले हैं। ठीक है, तो इस कॉरिडोर का निर्माण अमृतसर से लेकर कोलकाता तक किया जाएगा। हाल ही में कब से प्रखंड स्तरीय आयुष स्वास्थ्य मेला का आयोजन जो है वो किया गया था? तो इसका आयोजन 26 नवंबर और 27 नवंबर 2 दिन किया गया था। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग पहले ही देख चुके हैं। हाल ही में झारखंड के कितने कलाकारों का चयन संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए किया गया है? तो झारखंड के टोटल 6 कलाकारों का चयन जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए किया गया है। ब्रिजेंद्र पटनायक, विनोद महतो, अजय मलकानी,
जगदीश बड़ाइक और दुर्गा प्रसाद मुर्मू, इनका चयन जो है किया गया है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए। बात करेंगे इनकी तो 2019, 2020 और 2021 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए इन 6 का चयन जो है वो किया गया है। तो इन्हें आप देख सकते हैं और ये वो आर्टिकल है वो आप देख सकते हैं। बात करेंगे पूरे देश भर से, तो पूरे देश भर से 128 लोगों का चयन इसके लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कब संविधान दिवस मनाया गया है? तो संविधान दिवस की बात करेंगे 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 में हमारे संविधान का निर्माण जो है वो किया गया था। हमारे संविधान के निर्माण में कितना वक्त लगा था? तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा था हमारे संविधान को बनाने में। और फाइनली 26 नवंबर 1949 में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। इसीलिए हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करेंगे हमारे संविधान की, तो हमारे संविधान को 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। कब? 26 जनवरी 1950 में। इसीलिए हम लोग प्रतिवर्ष 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में यानी गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। तो इसे आप लोग याद रखें। अब देखिए बात करेंगे संविधान दिवस की, तो संविधान दिवस को किस नाम से जाना जाता है? संविधान दिवस को नेशनल लॉ डे के नाम से भी जाना जाता है। यानी अगर आपसे पूछे नेशनल लॉ डे या फिर कॉन्स्टिट्यूशन डे, तो दोनों ही 26 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में कब झारखंड की अपर महाधिवक्ता दर्शन पोद्दार मिश्रा को नेशनल लॉ डे में अवार्ड जो है दिया गया है, मतलब अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 25 नवंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में मॉडल स्कूल का निर्माण किया जाएगा? तो झारखंड के किस जिले में मॉडल स्कूल का निर्माण किया जाएगा? झारखंड के रामगढ़ जिले में मॉडल स्कूल का निर्माण जो है किया जाएगा। झारखंड के रामगढ़ जिले में मॉडल स्कूल का निर्माण किया जाएगा। इसकी घोषणा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया है। झारखंड के दुमका में और पलामू में, कहां पे? झारखंड के दुमका में और पलामू में इसका जो निर्माण है वो ऑलरेडी किया गया है। अब इसका निर्माण रामगढ़ में किया जाएगा। तो मॉडर्न स्कूल का निर्माण कुछ इस तरीके से किया जाएगा। हाल ही में राज्य में कब स्कूलों में संविधान सप्ताह जो है मनाया गया है? तो संविधान सप्ताह की बात करेंगे 28 नवंबर से इसे मनाया गया है। 28 नवंबर से 3 दिसंबर तक संविधान सप्ताह जो है मनाया गया है सभी स्कूलों में। इसे आप लोग याद रखें। झारखंड के किस जिले में एक्सपो उत्सव का आयोजन किया गया था? इसके बारे में अभी हम लोग देखे, रांची में एक्सपो उत्सव का आयोजन किया गया था। 24 से लेकर 28 नवंबर तक एक्सपो उत्सव का आयोजन रांची के मोरहाबादी मैदान में किया गया था। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग पहले ही देख चुके हैं। झारखंड के किस जिले में 16 दिवसीय जागरूकता पखवाड़ा का आयोजन जो है वो किया गया? झारखंड के सिमडेगा जिले में 16 दिवसीय जागरूकता पखवाड़ा का आयोजन जो है वो किया गया है और 27 नवंबर से इसका जो आयोजन है वो किया गया है। तो आप ये देख सकते हैं, महिला हिंसा के विरुद्ध 16 दिवसीय अभियान की शुरुआत झारखंड के सिमडेगा जिले में किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय ग्रैपलिंग कुश्ती प्रतियोगिता में झारखंड की टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो झारखंड की टीम ने इसमें कितने पदक प्राप्त किए हैं? तो 4 पदक जो है इसमें प्राप्त किए हैं। चारों में से 2 जो है सिल्वर है और 2 जो है ब्रॉन्ज है। टोटल 4 पदक जो है इसमें प्राप्त किए हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के कितने जिलों में चाय की खेती जो है वो शुरू किया जाएगा या फिर शुरू किया गया है? तो देखिए झारखंड के 2 जिलों में चाय की खेती शुरू की जाएगी और झारखंड के 1 जिले में चाय की खेती शुरू कर दी गई है और 1 जिले में जो है शुरू किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2। झारखंड के 2 जिलों में अब तक झारखंड में चाय की खेती नहीं की गई थी, लेकिन अब झारखंड में चाय की खेती को शुरू किया गया है। झारखंड में चाय की खेती शुरू किया गया है। झारखंड के हजारीबाग और गुमला में जो है चाय की खेती को किया जाएगा। कहां कहां? तो झारखंड में गुमला और हजारीबाग में चाय की खेती जो है वो किया जाएगा। 65 एकड़ भूमि पर इसे किया जाएगा। झारखंड में 65 एकड़ भूमि पर चाय की खेती जो है किया जाएगा। हजारीबाग के 25 एकड़ भूमि पर इसकी शुरुआत कर दी गई है और कुछ ही दिनों में गुमला के 40 एकड़ भूमि पर इसे शुरू किया जाएगा। तो अब झारखंड में चाय की खेती भी की जा रही है। झारखंड के 2 जिलों में चाय की खेती जो है वो किया जा रहा है। झारखंड में
कृषि विभाग के द्वारा एक सर्वे कराया गया था। इस सर्वे में यह पता लगाया गया है कि झारखंड के 2 जिलों में चाय की खेती जो है वो की जा सकती है और इसी के तहत झारखंड के 2 जिलों में चाय की खेती जो है वो की जा रही है। तो इसे आप लोग याद रखें। गुमला और हजारीबाग, इन दोनों में चाय की खेती जो है वो की जा रही है। झारखंड के किस जिले में साइंस सिटी का निर्माण जो है किया जाएगा? तो झारखंड के रांची में साइंस सिटी का निर्माण वो किया जाएगा। कोलकाता के साइंस सिटी के तर्ज पर झारखंड में साइंस सिटी का निर्माण जो है वो किया जाएगा। ये जो साइंस सिटी आप देख रहे हैं ये है कोलकाता का साइंस सिटी। हाल ही में हरियाणा में आयोजित बॉडी बिल्डिंग फिटनेस चैंपियनशिप में झारखंड के किस जिले के रविगिरी विजेता बने हैं? तो झारखंड के रांची के रहने वाले हैं रविगिरी, ये जो है विजेता बन गए हैं। आप ये देख पा रहे होंगे रविगिरी को। हाल ही में एनसीसी का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो एनसीसी के स्थापना दिवस की बात करेंगे 27 नवंबर को जो है मनाया गया है। हाल ही में कब राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस की बात करेंगे 26 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आपको क्लास में मजा आया होगा। झारखंड के पूरे 1 मंथ के करंट अफेयर का आप लोग आसानी से रिवीजन कर गए होंगे। 1 से लेकर 30 नवंबर तक झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं आज के क्लास में हम लोग उनका रिवीजन कर लिए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।